आज हम बात करेंगे एक्सेल में सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पर बात करेंगे, फाइल को शेयर करने पर बात करेंगे, करप्ट या डैमेज फाइल को रिपेयर करने के ऊपर भी बात करेंगे। आप जानते हैं एक्सेल आजकल दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर बना हुआ है। हर जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ और भी कई ऐप और लैंग्वेज यूज किए जा रहे हैं, जैसे पावर क्वेरी, पावर बीआई इत्यादि, या फिर पाइथन, विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेज भी इसके साथ यूज किए जा रहे हैं। तो आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, हालांकि और भी कई ऐसे ऐप हैं या सॉफ्टवेयर जिनको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एक्सेल में पासवर्ड के ऊपर हम बात करेंगे, फाइल कैसे सिक्योर रखें, शीट कैसे सिक्योर रखें, इन्हीं मुद्दों पे आज की क्लास है। पहली पॉइंट है फाइल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को लॉक करना। एक्सेल में फाइल कैसे लॉक होगी? हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पता होगा, ये आप काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक, संक्षेप में इसको बुक कहते हैं। और आप एक्सेल ओपन करते हैं तो लिख करके भी आता है। जैसे आपने एक्सेल ओपन किया, ये तो यहां लिख के आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक, यहां लिख के आ रहा है बुक। तो एक्सेल में बनने वाली फाइल को बोलते हैं वर्कबुक या बुक। और कोई वर्कबुक या बुक लॉक कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे पहले, उसके बाद सीट, रेंज, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक या फाइल को लॉक करने के दो तरीके हैं। पहला है, आप जाएंगे फाइल टैब में, फाइल, हालांकि फाइल टैब में इसको मेनू कहेंगे। आप जाएंगे फाइल मेनू में, वहां पे मिलेगा इन्फो, तो जा रहे हैं। एक्सेल एक फाइल खुली हुई है, यहां जाएंगे फाइल टैब में। याद रखना है, लोग उसको बोलते हैं टैब, ये होम इंसर्ट टैब है, लेकिन फाइल टैब नहीं है। लोग बोल रहे हैं, उसको छोड़िए, आप इस फाइल को मेनू कहेंगे। मेनू टैब में क्या अंतर है बता दे रहे हैं। मेनू हो या टैब, दोनों में ही कमांड दिखाई देते हैं, या दोनों में ही कमांड मिलते हैं। अंतर यह है कि मेनू में कमांड एक लिस्ट में आते हैं और टैब में कमांड रिवर में आते हैं। मेनू में कमांड का नाम लिख करके आता है। जैसे आप जाएंगे इस फाइल मेनू में तो जितने भी कमांड्स हैं उनका नाम लिख करके यहाँ पे आ रहा है, जबकि टैब में कमांड का नाम भी आता है और कमांड के चित्र भी आते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मेनू में कमांड ऊपर से नीचे दिखाई देते हैं, जबकि टैब में कमांड बाएं से दाएं ऐसे रिबन में दिखाई देते हैं। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है फाइल को लॉक करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और लॉक करने के दो तरीके हैं। पहला है, आप जाएंगे फाइल पे, इन्फो पे, यहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक तालाचाई बना हुआ है, यहां पाएंगे और यह कमांड है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कमांड है। देखिए ये आ गया पासवर्ड देने को, मैसेज दे रहा है, इफ यू लॉस और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर पासवर्ड आप भूल गए तो एक तरह से मैसेज दे रहा है कि आपकी डेटा या आपकी फाइल, आपकी डेटा यूज में नहीं आ पाएगी, या फिर आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। लेकिन यहां पे लिख रहा है इनक्रिप्ट। पहले मैं दिखा रहा हूं कि एक्सेल में फाइल को लॉक करने के दो तरीके हैं। वो कौन से दो तरीके हैं और इन दोनों में फर्क क्या है, हम समझ सकते हैं कि भाई क्यों दो तरीका दिया हुआ है, दोनों में अंतर क्या है। पहला ये है फाइल को लॉक करने का। अब जाएंगे फाइल पे, इन्फो पे, यहां मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहां मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आएगा, यहां पे आपको पासवर्ड देना है। और ये भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस, स्मॉल लेटर मीन्स लोअर केस। पासवर्ड अप्लाई करते समय कैपिटल स्मॉल का अंतर हो जाएगा, तब भी फाइल ओपन नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। फाइल को लॉक करने का दो तरीका, एक यहां से, दूसरा
अब जाएंगे सेव या सेव एज पर, सेव या सेव एज पर। सेव नहीं किया है तो सेव पे क्लिक करेंगे, सेव कर चुके हैं तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहां जाएंगे ब्राउज पे, आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में नीचे आएंगे यहां टूल्स पे, जो सेव एज का बॉक्स आता है। और ये भी ध्यान रखना है, आप केयर करिएगा जब काम करेंगे तो, कि आप सेव पे क्लिक करें चाहे सेव एज पे क्लिक करें, जो बॉक्स आएगा उसका नाम सेव एज ही होगा। तो पासवर्ड, फाइल को पासवर्ड से लॉक करने का दूसरा तरीका, अब जाएंगे फाइल पे, सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहां आएगा टूल्स और यहां मिलेगा जनरल ऑप्शंस, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये पासवर्ड देने के लिए आ रहा है, यहां पे पासवर्ड देने को आ रहा है, पासवर्ड टू पेन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। यहां पे 3 काम कर सकते हैं, फाइल की बैकअप बना सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं और फाइल को रीड ओनली भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि फाइल को लॉक करने का, मीन्स वर्कबुक को लॉक करने का 2 तरीका क्यों दिया हुआ है। पहला तरीका आपको बतलाया मैंने, पहला बतलाया आपको मैंने यहां इन्फो से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, फाइल इन्फो, यहां से बतलाया आपको पासवर्ड देने के लिए। दूसरा है सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, यहां मिलेगा टूल्स और यहां जनरल ऑप्शंस, यहां से आप पासवर्ड देंगे। लेकिन वही सवाल कि फाइल को लॉक करने का 2 तरीका क्यों है, इसी बात को समझना है। अब ध्यान दें आप, पहला वाला जो मैंने बतलाया वो इनक्रिप्ट था, दूसरा वाला जो मैंने बतलाया वो प्लेन था। ध्यान रखना है, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को लॉक करने का 2 तरीका, कहां से लॉक करेंगे आपको दिखा दिया। पहला वाला एनक्रिप्ट पासवर्ड जो इन्फो में है, दूसरा वाला जो सेव एज में है वो प्लेन पासवर्ड है। दोनों में अंतर क्या है? इनक्रिप्टेड पासवर्ड आपकी डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। अब ये डेटा को इनक्रिप्ट करना क्या हुआ, देखिए यहां पे आपको पता ही है कि जो कुछ भी हम टाइप करते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जैसे ए टाइप किया, ध्यान दीजिए, और फिर यहां पे मैंने कुछ बाइनरी संख्याएं लिखा और यहां पे मैंने कुछ कोड टाइप किए। देखिए ध्यान से, ये ए इंसान की लैंग्वेज है। आपसे कोई पूछे ये रीडेबल है, हाँ भाई रीडेबल है, नेचुरल सी बात है, ये रीडेबल है। ये मशीन की लैंग्वेज है, ये रीडेबल है, पढ़ने योग्य है। क्या इसे इंसान पढ़ सकता है? हाँ, ये भी रीडेबल है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये रीडेबल है सबके लिए, ये रीडेबल है सबके लिए नहीं। ये रीडेबल उसी के लिए है जो मशीन की लैंग्वेज को, और मशीन की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1, जिनको हम बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट या द्विधारी अंक भी कहते हैं। तो ये सबके लिए रीडेबल है, ये सबके लिए रीडेबल नहीं है। ये उसी के लिए रीडेबल है जो मशीन लैंग्वेज को समझ रहा है, और ये किसी के लिए रीडेबल नहीं है। मैंने कहा ये किसी के लिए भी रीडेबल नहीं है, ये आम इंसान के लिए भी रीडेबल नहीं है, और एक कंप्यूटर के जानकार के लिए भी रीडेबल नहीं है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? ये इंसान की लैंग्वेज है, ये मशीन की लैंग्वेज है, और इंसान की लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं इनकोड होना, इनकोड होना। यानी कह सकते हैं कि ये इनकोड डेटा है और ये इनक्रिप्टेड डेटा है, ये इनक्रिप्टेड डेटा है। ध्यान देते रहिएगा, अगर पासवर्ड या डेटा इस रूप में रहे तो उसे हर कोई रीड कर लेगा। अगर पासवर्ड या डेटा इस रूप में रहे तो उसे हर कोई रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर का जानकार है वो रीड कर लेगा। अगर पासवर्ड या डेटा इस रूप में रहे तो इसे कोई रीड नहीं कर पाएगा। यही फर्क है एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड में
और एक प्लेन पासवर्ड में। पासवर्ड या कोई भी चीज जो कंप्यूटर में आप इनपुट करते हैं वो जा करके मेमोरी में स्टोर होता है, और जो चीज मेमोरी में स्टोर हो रहा है उसे इंसान कोशिश करता है या कर लेता है रीड करने की। तो शुरुआत में 20-25 साल पहले प्लेन पासवर्ड आते थे, और प्लेन पासवर्ड इंसान लिखता था अपनी लैंग्वेज में, वो इनकोड होकर के बदल जाते थे मशीन की लैंग्वेज में, मीन्स 0 और 1 में। लेकिन मैंने कहा कि 0-1 रीडेबल है बट सबके लिए नहीं, लेकिन है तो है। हाँ, कुछ जानकार लोग उसको रीड कर लेते थे, और इसका नुकसान लॉस ये था कि बहुत बार किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके लोग मालूम कर लेते थे कि आपकी फाइल का पासवर्ड क्या है, मीन्स मेमोरी से पासवर्ड निकाल लेते थे, क्योंकि पासवर्ड मेमोरी में स्टोर होगा। हालांकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा जाती है तो वो 0-1 के रूप में स्टोर होती है, लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा कि 0-1 रीडेबल है, सबके लिए भले ही ना हो, लेकिन जो कंप्यूटर के जानकार हैं, जो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, उसके लिए रीडेबल है। तो जब 20-25 साल पहले फाइल को लॉक करने के प्लेन पासवर्ड आते थे तो वो पासवर्ड वीक होते थे। क्यों? क्योंकि उन पासवर्ड को इंसान किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके रीड कर लेता था, भले ही वो मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में रहते थे, लेकिन इंसान रीड कर लेता था। तो इससे फाइल की जो सिक्योरिटी थी वो कमजोर होती थी। बाद में तकनीक डेवलप हुई और इंक्रिप्टेड पासवर्ड लाए गए। इंक्रिप्टेड पासवर्ड में क्या है कि आप कोई कैरेक्टर या कोई अक्षर टाइप करेंगे पासवर्ड के रूप में, वो पहले इनकोड होगा फिर इंक्रिप्ट होगा, और जब इंक्रिप्ट होगा तो किसी ऐसे कोड में बदल जाएगा जिसे कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। तो आजकल हर सॉफ्टवेयर में फाइल को लॉक करने के इंक्रिप्टेड पासवर्ड आ गए हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो वहां पे लिखता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि आपकी डेटा इंक्रिप्टेड है। और इंक्रिप्टेड डेटा, ध्यान देना है, मैंने कहा इंक्रिप्टेड डेटा किसी ऐसे कोड में बदल जाती है या कुछ समय बाद बदलती रहती है जिसे कोई रीड नहीं कर पाएगा। तो इनकोड डेटा रीड हो जाएगी, हाँ, इंक्रिप्टेड डेटा रीड हो जाएगी ना। तो इंक्रिप्टेड पासवर्ड का यूज करें जब भी आप अपनी फाइल को लॉक करें, तो आप यूज करें इंक्रिप्टेड पासवर्ड का। क्यों? क्योंकि इंक्रिप्टेड पासवर्ड किसी के लिए भी रीडेबल नहीं है, और आजकल तो ऐसे इंक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहे हैं जो घड़ी घड़ी कुछ समय बाद ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, इसलिए उसे कोई रीड नहीं कर पाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फाइल को लॉक करेंगे, अब आपकी चॉइस, हाँ, या तो फाइल को लॉक करें इंक्रिप्टेड पासवर्ड से, फाइल में जाके इन्फो और यहां से आप यूज करें इंक्रिप्टेड पासवर्ड, या तो आप फाइल को लॉक करें प्लेन पासवर्ड से। प्लेन पासवर्ड से लॉक करना है तो सेव या सेव एज पे जाएंगे, वहां मिलेगा टूल्स, वहां जनरल ऑप्शन, और यहां देंगे पासवर्ड। तो फाइल को लॉक करने के जो दो पासवर्ड हैं, इनमें पहला अंतर, इन्फो वाला पासवर्ड इंक्रिप्टेड पासवर्ड है जो कि स्ट्रांग है, और ये प्लेन पासवर्ड है, ये स्ट्रांग नहीं है। दूसरा अंतर, मैं चाहता हूं कि फाइल खोले ही ना, तो यूज करेंगे इंक्रिप्टेड पासवर्ड का। मैं चाहता हूं फाइल खुल जाए, उसे कोई रीड कर ले, लेकिन उसकी डेटा को एडिट या चेंज न कर सके, तो यूज करेंगे इसका, प्लेन पासवर्ड का। प्लेन पासवर्ड में दो पासवर्ड आते हैं, एक आता है पासवर्ड टू ओपन, फाइल को खोलने का, दूसरा आता है पासवर्ड टू मॉडिफाई, फाइल को खोल के उसमें चेंजिंग करने का। तो अगर आप पासवर्ड टू ओपन जानते हैं किसी के फाइल का, तो फाइल खोल सकते हैं, लेकिन फाइल में कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फाइल में चेंजिंग करना होगा तो दूसरा पासवर्ड भी यूज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं किसी को फाइल दें, खोल ही ना पाए, इंक्रिप्टेड पासवर्ड। हम चाहते हैं फाइल किसी को दें, वो खोल ले लेकिन एडिटिंग न करने पाए, तो प्लेन पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों पासवर्ड में दो अंतर बतलाया ये, और यहां प्लेन पासवर्ड दो प्रकार के, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई है। आगे ये रहा फाइल को लॉक करने का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल को लॉक करने का ये था। अब दूसरा है
ये बतला दिया आपको मैंने फाइल को लॉक करने का। दूसरा है सीट को लॉक करने का। हाँ, मैं चाहता हूं कि हमारी फाइल के सीट, मैं चाहता हूं कि हमारी फाइल के सीट, अब एक सीट या कई सीट, दोनों का तरीका अलग अलग है, पासवर्ड से लॉक रहे, वो उनकी डेटा दिखाई दे, ओपन हो, बट रीड ओनली रहे। तो आप अपनी फाइल के सीट को, मीन्स वर्कशीट को भी पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। और वर्कशीट को पासवर्ड से लॉक करने के 4 तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट है उसकी डेटा है, तो सीट को लॉक करने के 4 तरीके हैं। पहला है, आप जाएंगे रिव्यू टैब में, रिव्यू, यहां पे लिखा है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट रिव्यू टैब में इस कमांड का यूज करके आप सीट को लॉक कर सकते हैं पासवर्ड से। रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट सीट, पहला तरीका सीट को लॉक करने का। दूसरा है, आप जाएंगे सीट एक्टिव करेंगे, जैसे यहां पे सीट एक्टिव है, ये सीट का नाम है कमीशन। आप जाएंगे होम टैब में, होम टैब में यहां मिलेगा फॉर्मेट, होम टैब में फॉर्मेट, क्या करने के लिए, सीट को लॉक करने के लिए। और यहां फॉर्मेट में आप आएंगे, यहां पे लिखा है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट, यहां से भी आप सीट को लॉक कर सकते हैं। 2 तरीका सीट को लॉक करने का, और यहां पे कई ऑप्शन है, इनके बारे में भी बात कर रहे हैं। मैंने कहा 4 तरीके हैं। तीसरा है, आप सीट के नाम पे, सीट के नाम पे जहां नाम दिखाता है सीट का, वहां माउस का पॉइंटर लाएंगे और वहां माउस का दाहिना बटन दबाएंगे, मीन्स राइट क्लिक करेंगे, यहां भी है प्रोटेक्ट सीट। 3 तरीका। और चौथा है, सीट को लॉक करने के लिए आप यूज करेंगे VBA कोड का। VBA कोड, हाँ, आप VBA कोड का यूज करके भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट को लॉक कर सकते हैं। और सीट को लॉक करेंगे तो होगा क्या, एक बार लॉक करके देखते हैं। रिव्यू प्रोटेक्ट सीट, यहां पे आया, पासवर्ड दिया, पासवर्ड दिया, उसी पासवर्ड को रिपीट कर दिया, मैंने से इंटर कर दिया। अब ये सीट खुला हुआ है, सीट खुला हुआ है, लेकिन आप यहां काम नहीं कर सकते हैं। किसी को देंगे फाइल तो वो सीट ओपन कर सकता है, सीट की डेटा को देख सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन सीट में कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता है। आप यहां जाएंगे चेंजिंग करने, कुछ लिखने, कुछ एडिट करने, तो दे रहा है मैसेज, द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट। कह रहा है कि जिस सेल या चार्ट को आप कोशिश कर रहे हैं एडिट करने का, चेंज करने का, वो प्रोटेक्टेड सीट में है और उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है अगर, तो अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से वहीं जाएंगे जहां से पासवर्ड दिए हैं, जाके पहले था प्रोटेक्ट, जब पासवर्ड दे दिए तो आ रहा अनप्रोटेक्ट, यहां से पासवर्ड टाइप कर देंगे, अब सीट खुल जाएगा। अब यहां पे आप काम कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपने देखा होगा कि जब हम सीट को लॉक करने गए तो जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में कई विकल्प हैं। कह रहा है कि अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, मीन्स सीट लॉक हो जाएगी पासवर्ड से, तो इस सीट में यूजर को क्या करने को अलाउ है, आप यूजर को क्या करने को अलाउ करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सीट लॉक रहे, लेकिन इस सीट में कोई न्यू कॉलम इंसर्ट कर ले। अगर आप पासवर्ड दे देंगे यहां से, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए, जाएंगे जैसे आप गए होम टैब में, ये सारे कमांड डिसेबल है, सारे कमांड डिसेबल हैं, कोई कमांड काम नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूं कि यूजर को कुछ एक्सेस दो, कुछ पावर दो कि वो कुछ काम कर सके। तो क्या करेंगे, जब पासवर्ड देने जा रहे हैं तो वहां पे क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है, उसकी चॉइस आ रही है, यहां से चुन सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सीट लॉक रहे, ये सीट, लेकिन इस सीट में कोई न्यू कॉलम इंसर्ट कर ले, तो इंसर्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहां पासवर्ड दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यूजर को इस सीट को रीड करने का और इसमें न्यू कॉलम इंसर्ट करने का
एक्सेस या पावर दे दिया। देखिए ट्राई करके, तो ये सीट लॉक है, जा रहे काम करने, दे रहा है मैसेज, रीड कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये कमीशन और रिमार्क्स के बीच में एक नया कॉलम लाना है। इंसर्ट पे गए, यहां इंसर्ट ये होम टैब में है, यहां पे इंसर्ट सीट कॉलम। देखिए यहां कमीशन और रिमार्क्स के बीच में पहले कॉलम नहीं था, दोनों सटा हुआ है। अब यहां पे हम गए इंसर्ट कमांड में जो कि होम टैब में है, इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक किया तो यहां पे एक नया कॉलम आ गया। और कुछ काम करेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेगा, कॉलम ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने पासवर्ड दिया है तो एक्सेस दिया है सिर्फ न्यू कॉलम इंसर्ट करने का। तो ये हो गया 2 पॉइंट, फाइल को लॉक करने का और सीट को लॉक करने का। लेकिन एक पॉइंट और है, जैसे अभी एक सीट को आप लॉक कर ले रहे हैं, अभी आप जाएंगे 2-3 सीट को लॉक करने तो सीट लॉक नहीं होगी और एक से अधिक सीट को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल की होल्ड करके रखेंगे और सीट के नाम पे क्लिक करेंगे, सीट के नाम पे क्लिक करेंगे। ये कई सीट सिलेक्ट हो गया। जब कई सीट सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं सीट ग्रुप में हो गया। मैसेज दे रहा है ग्रुप, जब ऊपर यहाँ पे ग्रुप लिख करके आए तो इसका अर्थ यह है कि आपने कई सीट सिलेक्ट किया है। अब जैसे हमने 1, 2, 3, 4 सीट सिलेक्ट किया है और इन चारों को लॉक करना है तो हम गए वहीं पे प्रोटेक्ट सीट पे। लेकिन आप देखिए, गौर करिए कि इस रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट सीट कमांड ये डिसेबल हो गया, एक्टिवेट नहीं है। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि प्रोटेक्ट सीट कमांड से आप एक बार में एक सीट को लॉक कर सकते हैं। हमारी फाइल में 50 सीट है और इन्हें लॉक करना है तो फिर ये कमांड काम नहीं कर रहा, हमें बारी बारी से लॉक करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? उपाय है कि आप VBA कोड का यूज करिए। VBA कोड आप AI से VBA कोड जनरेट करिए और उस कोड को रन कराइए, वो कोड एक ही बार में सारे सीट को लॉक कर देगा। तो ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट सीट कमांड जो कि रिव्यू टैब में है वो एक बार में एक सीट को लॉक करता है। अगर आप एक बार में कई सीट को लॉक करना चाहते हैं तो आपको VBA कोड का यूज करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं